ओके, सो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स है ना, तो 11 में हम लोग बोलते थे डेरिवेटिव लेना, या फिजिक्स में भी बार बार हम लोग बोलते हैं कि इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव, इधर ध्यान दो, डेरिवेटिव लेने का जो प्रोसेस होता है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ये मत सोचना कि डेरिवेटिव अलग चीज है, डिफरेंशिएशन अलग चीज है ना। डेरिवेटिव फाइंड आउट करना इटसेल्फ इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव लेते कैसे, या डेरिवेटिव लेना क्यों है, तो थोड़ा 5 मिनट के लिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लेना है आपको, ठीक है, सो डेरिवेटिव क्यों चाहिए होता है? डेरिवेटिव हम लोग इसके लिए चाहिए होते हैं बिकॉज हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है? देखो सोचो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितना इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है या चेंज होने का रेट। तो तुम बोलोगे यार समझा नहीं, आपको बोलना क्या है, सिंपल है काफी, मैंने 11 में भी तुम्हें यही एग्जांपल दिया था। लेट्स से एक व्हीकल है जो पॉइंट ए पे है, ठीक है, पॉइंट ए पे एक व्हीकल है, उसका स्पीड, जब वो व्हीकल पॉइंट ए पे थी तो उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड था। अब वही व्हीकल पॉइंट बी पे आई, उसका स्पीड लेट्स से 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इनिशियल स्पीड v1 है, फाइनल स्पीड लेट्स से v2 है, और फिर ये जो पूरा टाइम इंटरवल लेट्स से t है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम, तुम बोलोगे डेल्टा टी क्यों लिखा है? डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम इंटरवल। तो गिवन टाइम में स्पीड कितना चेंज हुआ है, डेल्टा इज फॉर चेंज, ऑफकोर्स चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो आप लोग कैसे निकालोगे? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये जो क्वांटिटी आती है, इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं चेंज, एवरेज चेंज, एवरेज, इंस्टेंटेनियस नहीं। तो ये एवरेज चेंज इन स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। गिवन टाइम में कितना स्पीड क्या हुआ, चेंज हुआ, करेक्ट। अब एक काम करो, अब ये आपने पहले टाइम इंटरवल बड़ा रखा था, टाइम का इंटरवल आपने काफी बड़ा रखा है, अब इस टाइम इंटरवल को छोटा कर दो, बिल्कुल छोटा कर दो, राइट। अब क्या हुआ, टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हुआ, राइट। सो टाइम इंटरवल छोटा हुआ, तो छोटे टाइम इंटरवल को कैसे लिखते हैं बोलो आगे? सो इधर देखो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो आपका टाइम इंटरवल स्मॉल हुआ है, तो डेल्टा नहीं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ऐसे लिखते हैं कि टाइम इंटरवल इज एक्सट्रीमली ओके। अगर आपको 11 के बेसिक्स याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बोलने दो अभी। तो ये क्या है, डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल, इसको हम लोग टेंस टू बोलते हैं या नियरर टू बोलते हैं। तो टाइम इंटरवल इज नियरर टू जीरो मतलब स्मॉल। तो आपने टाइम इंटरवल को क्या कर दिया है, स्मॉल कर दिया, छोटा कर दिया है। अच्छा, बट ये अपने आप तो होता नहीं, हमें करना पड़ता है। करना मतलब लिमिट, हमने किया ना, मतलब हमने लिमिट किया। किसको लिमिट किया? डेल्टा टी, टाइम इंटरवल को लिमिट किया, और टाइम इंटरवल को कहां रखा? नियरर टू जीरो मतलब जीरो नहीं, स्मॉल रखा। तो अब अगर टाइम इंटरवल आपने छोटा रखा, तो जो चेंज रहेगा वो ऑलमोस्ट एक पॉइंट का हो जाएगा, क्योंकि अगर टाइम इंटरवल छोटा है तो ये ऑलमोस्ट एक पॉइंट हुआ ना। तो अब जो चेंज इन स्पीड आएगा वो एक पॉइंट का आएगा। अब जो क्या आएगा, चेंज इन, वो एक, बिकॉज टाइम काफी, और एक पॉइंट पे कितना स्पीड चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और इसी को अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ये वर्ड नहीं बोलना है तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं बोलो? डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इतना रीड नहीं करना है, तो आप बस इतना रीड करो, क्या? डेरिवेटिव ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हम लोग मैथ्स में रीड करते हैं, ये हम लोग फिजिक्स में रीड करते हैं, राइट। लिखने का तरीका ये है, बट अभी जो लिखा हुआ है वो बड़ा गंदा दिख रहा है। अब मुझे ना, ये गंदा मतलब कभी बड़ा लिखा हुआ है, तो हमें इसी चीज को शॉर्ट में लिखना है, छोटा लिखना है किसी चीज को। तो जो एवरेज है उस एवरेज को हमने टाइम इंटरवल छोटा कर दिया, तो वो इंस्टेंटेनियस हो गया। तो इसको छोटा करके ऐसे लिखते देखो, सो इतना बड़ा है ना, तो ये सब लिमिट डेल्टा ये सब छोड़ दो, आप डायरेक्टली लिख दो डी। तो फिर ये इंस्टेंटेनियस का सिंबल कौन हो गया? डी। और आगे कौन है?
v अपॉन dt। तो इसको मैथ्स में रीड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी या स्पीड व्हाटएवर। तो डेरिवेटिव ऑफ स्पीड या डेरिवेटिव ऑफ v, चलो वेलोसिटी स्पीड छोड़ दो, बस v रीड करो। डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या t, तो डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये मैथ्स के लिए रीड करेंगे। और फिजिक्स के लिए इसको क्या रीड करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, राइट। तो ये डेरिवेटिव आया है उसके लिए था कि जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए, मतलब छोटे से समय में उस क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है ना, वो चेंज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। तो सपोज मुझे पता करना है कि 1 सेकंड में इस रूम का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो मैं क्या करूंगा, 1 सेकंड तो छोटा टाइम है, तो मैं लूंगा डेरिवेटिव। मुझे चेंज किसका फाइंड आउट करने का था? टेम्परेचर का। तो डेरिवेटिव लूंगा मैं किसका? विथ रिस्पेक्ट टू, हो गया डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टाइम। तो डेरिवेटिव लिया मतलब हमने उसका क्या फाइंड आउट किया? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कि छोटे से समय में वो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो तुम्हें समझा डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस समझ में आया? ओके, तुम 11 में नहीं कि मैं उसको और डिटेल में समझाऊं, ये हमने 11 में ऑलरेडी पढ़ा था, राइट। तो मुझे बस तुमको एक आइडिया देना था कि डेरिवेटिव का यूज क्या है। तो डेरिवेटिव का यूज आपके सामने है, क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने डेरिवेटिव लेना ऑलरेडी सीखा था, ठीक है। सो डेरिवेटिव में क्या होता है, ध्यान दो अब यहाँ पे। तो डेरिवेटिव में सिचुएशंस बनती है, ठीक है। पहला सिचुएशन है u प्लस वी, दूसरा सिचुएशन है u माइनस वी, तीसरा सिचुएशन है u इंटू वी, एंड फोर्थ सिचुएशन है u बाई वी, राइट। बट आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपके पास डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले है क्या सिचुएशन लगाने के पहले। तो 11 में आपने डेरिवेटिव के फॉर्मूले सीखे थे, याद है? फिर मैं सिचुएशन डिस्कस करता हूं। तो 11 में आपने क्या सीखा था बोलो? तो डेरिवेटिव ऑफ, इधर आन दो, तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू द n, ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू a रेस टू द x, या y इज इक्वल टू e रेस टू द x, y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू लेट्स से 1 upon x, y is equal to root x, y is equal to sin x, y is equal to cos x, y is equal to tan x, y is equal to cot x, y is equal to sec x, and y is equal to cosec x। तो ऐसे कुछ फंक्शंस थे, इनको हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस बोलते थे। तो आपने इन स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव 11 में ऑलरेडी निकाल लिया था। कैसे निकाला था? तो वहां पे एक फॉर्मूला था फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, और वो फॉर्मूला से हमने इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया था। वैसे देखा जाए तो हर क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अभी मैं क्वेश्चन बोलने से अच्छा फंक्शन बोलता हूं। हर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करना है तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नाम का फॉर्मूला यूज करना होता था। बट फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ ऐसे फंक्शन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो जो बार बार रिपीट होते हैं हमने उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था। तो फिर उनमें से ये वो फंक्शन जो मैंने इधर लिखे हुए वो मल्टीपल टाइम रिपीट होने वाले फंक्शन है। तो आपको याद करो इनके डेरिवेटिव हमने क्या सीखे थे। तो अभी सपोज मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबको पता है आपको किसका डेरिवेटिव लेना है? y का। जिसने भी 11 में सीखा नहीं है वो इसके ऊपर ध्यान दो, राइट। सो आपको डेरिवेटिव किसका लेना है? किसके रिस्पेक्ट टू? तो तुम्हें अगर तुम्हें इसके पीछे का मीनिंग भी समझना है तो मीनिंग भी समझो। इसका मतलब ये है कि y में कितना चेंज हो रहा है, किसके कारण? x के कारण, राइट। x के कारण y में कितना चेंज हो रहा है ये पता करना, मतलब क्या लेना? डेरिवेटिव लेना। दूसरी चीज y जो है, सॉरी x जो है, इस x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? ये भी सुन लो। और y जो है उसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, तुम बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लो n जो है वो 2 है, लेट्स से n कितना है, और x भी 2 है, तो 2 का पावर 2 4 होगा। बट अगर x 3 हो गया तो 3 का पावर 2 कितना होगा? 9। तो x चेंज हो रहा है तो आंसर भी क्या हो रहा है? और आंसर चेंज हो रहा है मतलब कौन चेंज हो रहा है? करेक्ट। तो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। तो इसलिए x तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, इसलिए x कौन हुआ? और उसके ऊपर y डिपेंड कर रहा है, इसलिए वो
तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है, ये पता करना, फाइंड आउट करना, मतलब क्या लेना, डिफरेंशिएशन लेना, राइट। तो आप तरीका सुन लो, आप वो डेरिवेटिव किसका ले रहे हो, आप किसके रिस्पेक्ट टू, तो इसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो तुम में से कोई बोलेगा कि सर अगर ये t होता, t इज इक्वल टू cos x होता, और अगर आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेते, तो क्या आप t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx बोलते थे, तो मैं बोलता हाँ, राइट, बिकॉज डेरिवेटिव किसका ले रहे, t का, किसके रिस्पेक्ट टू ले रहे, तो कैसे लिखेंगे बोलो, डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर m होता और m का मैं डेरिवेटिव ले रहा होता डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो मैं क्या लिखता, डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखने का तरीका तो भाई यही है। एनीवेज बैक टू दिस, हाँ, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, और x रेज़ टू द n ना। अच्छा, ये x रेज़ टू द n को भी समझो जरा, ये x रेज़ टू द n का मतलब क्या, ये x कौन है, वापस बोलो मुझे, वेरिएबल, ये n कौन है बोलो, नंबर या कांस्टेंट, नंबर या, तो फिर ये सिचुएशन क्या है मालूम है क्या, ये सिचुएशन है वेरिएबल के पावर में क्या आना, कांस्टेंट आना या नंबर आना, वेरिएबल के पावर में नंबर, मतलब जैसे कि x का पावर 4, x का पावर 6, समझा, तो x वेरिएबल है और पावर में नंबर है। जब भी ऐसा कुछ आएगा, हम लोग डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या लगाते थे, तो हम लोग डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाते थे nx n माइनस 1, nx n मतलब वो पावर में जो है वो, फिर x, और जो भी पावर में उसमें से कितना कर दिया, -1, ठीक। अब आगे, अब इधर आ जाओ, राइट, ये बिल्कुल उसका उल्टा सिचुएशन है, ऐसे फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या है, तो इसमें a जो है वो एक नंबर है या कांस्टेंट है, नंबर या फिर कांस्टेंट, और x जो है वो एक वेरिएबल है। तो ये सिचुएशन मतलब ऐसा 3 का पावर x या 3 का पावर sin x आना या 5 का पावर x आना, तो जब भी नंबर का पावर वेरिएबल आएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और जब भी वेरिएबल का पावर नंबर आएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज होता है। सो बोलो जरा, इसका फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा है क्या तुमको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बताओ जरा, dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना, हाँ बोलो फॉर्मूला क्या था, a रेज़ टू द x वैसे ही रहेगा, और बाद में लिखेंगे log a, ये आएगा फॉर्मूला। अगर तुम में से किसी को समझा नहीं कि ये कैसे यूज हुआ, मतलब यूज कैसे आया, ये तो नहीं बता पाऊंगा मैं, बिकॉज इसका डिटेल डिस्कशन 11 में था, राइट, 12 में तो खाली वो फॉर्मूले ही है। तो फिर याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज y इज इक्वल टू जो है, हाँ ये, हाँ, सो y इज इक्वल टू जो है, लेट्स से 3 रेज़ टू द x है, और मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, y इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द x। चलिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y की डेरिवेटिव कितनी आएगी, dy बाई dx। तो ये नंबर का पावर वेरिएबल है कि वेरिएबल का पावर नंबर है, तो ये x रेज़ टू द n वाला सिचुएशन लगेगा कि a रेज़ टू द x वाला, तो फिर ये रहेगा a रेज़ टू द x इनटू log a मतलब कितना 3, तो ये होगा आपका आंसर। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला, आपको बस फॉर्मूला लर्न करना है, समझा कि नहीं। अच्छा आगे सुनो फिर, तो अभी 11 में ये अगर इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना होता था, dy बाई dx। अब आपको याद है क्या, e रेज़ टू द x का डेरिवेटिव कितना आता था, इसके जैसे ही हो, तो बस a के जगह पे e है, तो आगे log e भी आएगा, क्या आएगा, बट सबको पता है log e कितना होता है, तो छोड़ दो उसको, समझे कि नहीं। तो e रेज़ टू द x का डेरिवेटिव कितना हुआ, e रेज़ टू द x। आगे इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना आएगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, समझा कि नहीं, याद ही करने का कि log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। उसके बाद आगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, y का डेरिवेटिव कितना, dy बाई, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले कैसे आए उसके चक्कर में मत पड़ो, जिन्होंने भी 11 में पढ़ा है उनको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के आए हैं, राइट। अभी तो डायरेक्टली लर्न ही करना इस वाले लेवल पे। अच्छा आगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ठीक है नहीं। और आगे तो बड़ा सिंपल है, बोलो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय साइन x का डेरिवेटिव, ठीक है। इधर डिवाइड बाय dx cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, शाबाश। फिर डिवाइड बाय dx tan x का डेरिवेटिव, वेरी गुड। cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर, एंड फाइनली डिवाइड बाय dx sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, कैसे भूल सकते हो। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, एंड डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ये फॉर्मूले लर्न ही करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। एक और चीज नोटिस करो, जिसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू होता है, जैसे कि cos x c से शुरू हो रहा है, आप लोग cot x वो भी c से शुरू हो रहा है, और cosec x वो भी c से शुरू हो रहा है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू होता है उसका डेरिवेटिव निगेटिव आता है, देखो। और ये भी कोसेक का भी डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव। बट बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव, जैसे sin x का क्या आ रहा है, cos x आ रहा है कि नहीं। tan x का क्या आ रहा है, sec स्क्वायर x, पॉजिटिव है। और sec x का क्या आ रहा है, sec x इंटू tan x, वो भी पॉजिटिव है, राइट। तो इतने डेरिवेटिव थे जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीख लिए थे, क्लियर है क्या। ओके, यही फॉर्मूले आपने लर्न करे थे 11th स्टैंडर्ड में, ठीक। अब आगे ध्यान दो अब यहाँ पे। सो अब 11th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन कैसे आते थे, तो 11th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन ऐसे आते थे कि एक तो दो फंक्शन एडिशन में होते थे, या दो फंक्शन डिवीजन में, राइट। तो याद करो जरा सिचुएशन। तो अब मुझे बताओ, सपोज मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स ऐसा लिया, या फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस लॉग एक्स ऐसे लिया, या फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स ऐसे लिया, क्वेश्चन बेसिकली, या साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स ऐसा क्वेश्चन लिया। तो आप देखो ये चार अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है। इस सिचुएशन में दो फंक्शन एडिशन में है, यहाँ दो फंक्शन डिफरेंस में है, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे दो फंक्शन और दो फंक्शन। तो जब भी आप लोग डेरिवेटिव लोगे आप इन सिचुएशन को फेस करोगे, राइट। तो फिर ध्यान देना अभी यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे रूल्स सीखे थे, थ्योरम सीखे थे 11th स्टैंडर्ड में। तो हमने क्या सीखा था वहां पे कि जब भी दो फंक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन होगा आप उनको सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, मतलब साइन का डेरिवेटिव सेपरेट और कॉस लॉग का डेरिवेटिव भी, इधर भी साइन का सेपरेट लॉग का सेपरेट, राइट। तो इधर आंदो अब यहाँ पे। सो सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है, जब भी इस ऐसे क्वेश्चन आए डेरिवेटिव में, मतलब दो फंक्शन एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, तो समझ जाओ ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें कुछ करना ही नहीं होता, बस सबका सेपरेट क्या लेना होता है, डेरिवेटिव। जैसे कि इधर y का डेरिवेटिव क्या आएगा, sin x का क्या आएगा, और log x का क्या आएगा। तो ये बस उसी का गेम है जिसका फॉर्मूले याद है कि नहीं। फॉर्मूले याद है, लिख दो, हो गया। इसी को 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आता था 11th स्टैंडर्ड में। अब इसको अगर मैं आऊं तो आगे इधर माइनस है, तो मैंने तुम्हें क्या बोला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डायरेक्टली क्या लेना होता है, सेपरेट डेरिवेटिव। तो करो इसको भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो y का डेरिवेटिव साइन x का और log x का, हो गया, आंसर खत्म हो गया। तो फॉर्मूला आता हो तो होगा ना ये। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्लियर है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेपरेट डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, बट आगे इधर देखो, ये क्या है, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में लगता है रूल और डिवाइड में भी लगता है रूल। अब रूल कैसे आया वो छोड़ो, क्योंकि उसका जो प्रूफ था वो 11 में था, अब 12th में तो खाली रूल याद रखना है। तो डेरिवेटिव ऑफ मुझे चाहिए u इंटू वी। तो रूल ऐसा है कि पहले फर्स्ट फंक्शन को वैसे रखो, मैं ऐसे बोलता हूं फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, तो जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे उसमें से पहले वाले को वैसे रखो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लो, फिर कंपलसरी प्लस, फिर दूसरे वाले को वैसे रखो, और इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले को वैसे रखो, दूसरे का डेरिवेटिव लो, प्लस दूसरे को वैसे रखो, और पहले को वैसे रखा, दूसरे का डेरिवेटिव लिया, फिर दूसरे को वैसे रखा, और मतलब हमेशा एक को वैसे रखते हैं और दूसरे का क्या लेते हैं। कितना सिंपल सा है वो। तो अब बताओ, इधर अगेन डिक्लेयर कर दिया है कि हम लोग डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। तो ये हो गया डिक्लेयर y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx। रूल के मुताबिक पहले वाले को वैसे रखा, पर दूसरे वाले का क्या लेना है,
तो log x का डेरिवेटिव। अब दूसरे वाले को और पहले वाले का, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? बस हो गया डेरिवेटिव कंप्लीट। नहीं समझा? ऐसा कब करते हैं? जब हम लोग दो फंक्शन किसमें हो, तो पहले वाले को वैसे रखा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लिया, फिर दूसरे वाले को वैसे रखा, और अब u बाई वी वाला रूल, राइट? तो u बाई वी का रूल क्या होता था, याद करो जरा, देखो तुम्हें याद है क्या? तो u बाई वी का रूल ऐसा था कि नीचे वाले फंक्शन को वैसे रखो, कंपलसरी। हाँ, तुम बोलो गलती से ऊपर वाले को वैसे रखा, तो नहीं, आपको नीचे वाले को ही वैसे रखना है। सो आप नीचे वाले फंक्शन को वैसे रखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो, बीच में माइनस, जैसे मल्टीप्लाई में प्लस होता है वैसे डिवीजन में क्या होता है। सो नीचे वाले को वैसे रखो, ऊपर वाले का, फिर ऊपर वाले को और नीचे वाले का, और बोनस में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का, वापस बोलो, नीचे वाले फंक्शन को, ऊपर वाले फंक्शन का, फिर कंपलसरी, फिर ऊपर वाले फंक्शन को, नीचे वाले का, और फिर नीचे वाले फंक्शन का होल का। तो आपको याद रखना पड़ेगा, नीचे वाले को वैसे रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को वैसे रखा, और नीचे जो भी फंक्शन था उसका होल का। चल ठीक है, चल ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अब मुझे बताओ y का डेरिवेटिव कितना आएगा, dy बाई dx। तो रूल के मुताबिक नीचे वाले फंक्शन को रख दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है cos x, फिर कंपलसरी, फिर ऊपर वाले को, क्योंकि नीचे वाले को तो वैसे रखा था ना, और ऊपर वाले का क्या लिया था। तो अब नीचे वाले को वैसे रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया, तो अब ऊपर वाले को वैसे रखेंगे और हाँ नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर log 1 बाई एक्स, और नीचे वाले का होल का, तो log x का होल का स्क्वायर, हो गया डेरिवेटिव, राइट? तो इस तरीके से अगर फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो सबका सेपरेट डेरिवेटिव होगा, अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी का रूल लगेगा, और फंक्शन अगर डिवीजन में है तो u बाई वी का रूल लगेगा। रूल याद रखना, डिफिकल्ट नहीं है, राइट? उसके बाद आगे सुनना, उसके बाद और एक चीज थी कि सपोज, ध्यान दो अब यहाँ पे, लेट्स से अभी मान लो y इज इक्वल टू ऐसा कुछ आया है, 3 प्लस एक्स ऐसा कुछ आया है, ठीक है? सो इसको देखो, अभी y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, या y इज इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स, और ये y इज इक्वल टू 3 इंटू साइन एक्स। यहां से क्या समझता है देखते जाओ। तो अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, तो ये y का डेरिवेटिव कितना आएगा, dy बाई dx। अभी ये कौन है, 3 है, अभी बीच में प्लस है ना, बट तो प्लस का मतलब दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, दोनों का सेपरेट। तो आप पहला डेरिवेटिव हम लोग किसका लेंगे, 3 का लेंगे। तो 3 तो एक कांस्टेंट है, और आपको पता है डेरिवेटिव लेना मतलब वो कितना चेंज होता है वो फाइंड आउट करना, वो गिवन क्वांटिटी में कितना ये फाइंड आउट करना। बट ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में चेंज होता तो उसमें कितना चेंज हुआ, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए कांस्टेंट का, अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना पड़ा तो वो कितना आएगा, बोलो 0 आएगा। प्लस आगे sin x का डेरिवेटिव क्या है, खत्म हो गया, अरे आया नहीं। अब हम लोग आते हैं इधर, तो अभी इधर आएंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे दोबारा से, तो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई, अब इधर 3 और sin x मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे तो सेपरेट डेरिवेटिव नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैसे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे लगाएंगे u इंटू, तो फिर अगर रूल लगाएंगे तो रूल के मुताबिक पहले वाले को, दूसरे वाले का, फिर दूसरे को, और पहले वाले का। तो जब मैं 3 का डेरिवेटिव लेने जाऊंगा तो 3 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चेंज होता तो उसका डेरिवेटिव कितना आता है, तो 3 cos x, और ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और इधर क्या बचा, बोलो 3 cos x। तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरे क्वेश्चन में भी 3 था, कांस्टेंट था, अब वो मेरे आंसर में भी बच गया है, अरे आया नहीं। बट इधर मेरे क्वेश्चन में 3 कांस्टेंट था, बट वो आंसर में बचा नहीं है। तो हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि कुछ सिचुएशन में कांस्टेंट क्वेश्चन में होता है बट आंसर में नहीं बचता, और कुछ क्वेश्चन में आंसर, सॉरी, क्वेश्चन में भी कांस्टेंट है और आंसर में भी है, करेक्ट? तो अब ध्यान दो, अभी मैं तुम्हें कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट का डेरिवेटिव का अभी मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं, क्योंकि बार बार हम लोग ऐसा u इंटू वी नहीं लगाते बैठ सकते कि मतलब एक नंबर आया और उसके साथ एक वेरिएबल आया, या नंबर के साथ कोई टर्म आया, फंक्शन आया, तो ये u इंटू वी लगाते बैठने टाइम निकल जाएगा।
इसलिए मैं तुमको कांस्टेंट के बारे में कुछ बता रहा हूं कि सपोज तुम्हारे सामने कांस्टेंट आया, तो आप कांस्टेंट के डेरिवेटिव दो लोगे, एक तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लोगे या कांस्टेंट का डेरिवेटिव एज इट इज लोगे। एज इट इज मतलब वो खुद ही, ठीक है, क्लियर है। तो अभी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कब लेंगे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तब लेंगे, अभी देखो यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हुआ था ना, यहाँ पे कब हुआ था, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कोई एक्स की टर्म है क्या, 3 के साथ डिवाइड में कोई एक्स की टर्म है क्या, नहीं, तो उसका डेरिवेटिव कितना हुआ, बट इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, साइन एक्स, तो आखिरी में 3 बचा है कि नहीं बचा। तो वही बात है, आपको बस इतना याद रखना है कि कांस्टेंट अकेला रहेगा, कांस्टेंट अकेला रहेगा मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में क्या नहीं रहेगा, वेरिएबल नहीं रहेगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। बट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में वेरिएबल है, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो वो एज इट इज रहेगा। कैसे रहेगा, तुम बोलोगे सर हमारे दिमाग में नहीं जा रहा है, आप क्या बोल रहे हो, राइट। तो देखो इधर क्वेश्चन करके देखते हैं, इधर दो y इज इक्वल टू 3 log x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10, देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे। तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करूं, तो कॉन्सेंट्रेट करना, तो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई dx। अब इधर 3 और log x मल्टीप्लाई में है, तो देखा जाए तो u इंटू वी करना पड़ेगा, बट मैं तुम्हें शॉर्टकट दे रहा हूं, इस केस में u इंटू वी से मैं तुम्हें बचा रहा हूं। किस केस में u इंटू वी से बचा सकते हैं, जिस केस में एक तरफ नंबर हो और दूसरी तरफ वेरिएबल हो। तुम बोलोगे अभी भी नहीं समझा, आपको क्या बोलना है, 3 क्या है, नंबर है, और log x तो एक फंक्शन है, क्योंकि उसमें x है ना, तो जिसमें x होता है वो वेरिएबल होता है, फंक्शन होता है, तो ये कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है ये, ठीक है। अब ध्यान दो, तो जब भी आप लोग ऐसा डेरिवेटिव लो, तो आप पहले ये देखो कि इधर 3 अकेला है कि उसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में वेरिएबल है, तो फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, वेरिएबल है log x से। तो आपको बस ये सोचना है कि कांस्टेंट बचेगा कि मरेगा। बचेगा का मतलब होता है कि कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई में वेरिएबल है या कांस्टेंट के साथ डिवाइड में वेरिएबल है तो कांस्टेंट बचेगा, और कांस्टेंट अगर अकेला रहेगा तो वो मरेगा। मरेगा मतलब उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। प्रूफ इधर है, कांस्टेंट अकेला था, मल्टीप्लाई में कोई नहीं था, डिवाइड में कोई नहीं था, तो उसका डेरिवेटिव कितना हुआ, बट जब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में कोई है तो वो बच गया है, देखो इधर आंसर में 3 बच गया है। सो इतना याद रखो कि कांस्टेंट अगर आया तो बस अपने आप से ये पूछो कि बचेगा कि मरेगा। तो अब मुझे कौन दिख रहा है यहाँ पे, 3, तो ये बचेगा कि मरेगा, तो बचेगा, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई में वेरिएबल आ रहा है, मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, तो 3 एज इट इज रहेगा, और log x का रेडियो कितना होगा 1/x, कोई u इंटू वी लगाने की जरूरत, और लगाया भी तो यही आंसर आने वाला है, तो आपका टाइम बचा रहा हूं मैं। फिर उसके बाद आगे बोलो, आगे कौन है 5x स्क्वायर, तो उसमें से 5 एक नंबर है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है, तो आगे ना अपने आप से पूछो कि वो बचेगा कि, तो क्या होगा, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, बोलो। तुम बोलोगे कब कांस्टेंट बचता है, तो बताया ना, जब मल्टीप्लाई में वेरिएबल हो या डिवाइड में, मल्टीप्लाई में वेरिएबल हो या तभी कांस्टेंट बचता है, अदरवाइज कांस्टेंट नहीं बचता, मतलब 0 आता है। तो अब बता 5, और 5 तो बच गया अभी, आगे कौन, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब x का पावर n जैसा हुआ, तो x का पावर n का डेरिवेटिव क्या रहेगा, n x n माइनस 1, x का पावर n का डेरिवेटिव क्या रहेगा, n x n माइनस 1, आपने फॉर्मूला रटा मारे ना। फिर आगे, आगे कौन है 10, अब बताओ 10 क्या है, अगेन क्या है, नंबर है, नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट एक तो बचता है या, तो इस बार क्या होगा, क्योंकि उसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं है। तुम बोलोगे सर वेरिएबल कौन होता है, अरे ये x और ये y, ये दोनों वेरिएबल है, तो अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई में x की टर्म होती या 10 के साथ डिवाइड में x की टर्म होती तो 10 बचता, अदरवाइज 10 क्या होगा, मरेगा, 0 होगा, तो इस केस में 10 क्या होगा, 0 होगा, तो इक्वल टू कितना आएगा, 0। सो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 3 1 जा 3 डिवाइड बाई x, 5 2 जा 10, और ये x पावर में 1 हो जाएगा, छोड़ दो, और आगे ये 0 ये छोड़ दो, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से तुम लोग किसका डेरिवेटिव ले सकते हो, बोलो कांस्टेंट का। जब भी कांस्टेंट आएगा तो बस अपने आप से ये पूछना है कि बचेगा या मरेगा, इतना शॉर्टकट याद रखो। उसके अलावा आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो अभी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते, देखो y इज इक्वल टू 10 लेट्स से 10 e रेज़ टू द x माइनस 2 log x प्लस लेट्स से sin t प्लस b
एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, सो ध्यान देते रहना इस क्वेश्चन पे। और आपको डिक्लेयर किया हुआ है कि आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब क्वेश्चन का मीनिंग समझो जरा। तो आपको क्वेश्चन y इज इक्वल टू दिया है, ठीक है, मतलब चेंज किसका फाइंड आउट करना है, y का, और किसके रिस्पेक्ट टू, मतलब x चेंज हो रहा है इसलिए y चेंज हो रहा है, और x के चेंज होने से y में कितना चेंज हो रहा है ये हमें पता करना है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, x और y, क्या, तो फिर जिसमें भी x है, जिस फंक्शन में भी वो वेरिएबल है, मतलब वो चेंज हो रहा है, मतलब उसका कुछ ना कुछ डेरिवेटिव निकलेगा। और जिसमें भी x या y नहीं है वो वेरिएबल। तो आप ध्यान देना अभी यहाँ पे सबसे पहले कौन दिख रहा है मुझे, 10। अच्छा, उसके भी पहले इधर माइनस प्लस ऐसे कुछ साइन है। आपको पता है जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं तो हम लोग सबका सेपरेट डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक। तो अब बता सबसे पहले कौन दिख रहा है मुझे, नंबर है ये, कांस्टेंट है ये, बचेगा या, तो क्या होगा, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई में ऐसी टर्म है, उसके साथ मल्टीप्लाई में ऐसी टर्म है जिसने उसको बचा लिया। अरे हाँ या नहीं, सो 10 को किसने बचा लिया बोलो, और ई रेज़ टू द एक्स में x है, और x एक वेरिएबल है, तो x वेरिएबल है तो ई रेज़ टू द एक्स भी, तो फिर 10 के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में, इसलिए 10 बच गया, तो 10 वैसे रहेगा, और ई रेज़ टू द एक्स का रेडियो क्या रहेगा, ठीक। आगे कौन है बोलो, 2 अगेन कांस्टेंट है, तो बचेगा कि मरेगा, किसके वजह से, कुछ भी होना जरूरी नहीं है, वेरिएबल होना का जरूरी है, और log x का रेडियो क्या आएगा। अब आते हैं हम लोग आगे, इधर देखो, राइट, आगे मुझे कौन दिख रहा है इधर, 10 नंबर है ना, तो नंबर है तो कांस्टेंट है वो, तो कांस्टेंट है तो एक तो बचेगा या, तो बोलो बचेगा कि मरेगा, बचेगा, यही है। तो यही रुको रुको, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया ये, तो ये नहीं बचने वाला, ये मरने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साथ में कुछ भी रहेगा तो बचेगा, ऐसा थोड़ी है, साथ में खाली वेरिएबल चाहिए, साथ में क्या चाहिए, और वेरिएबल कौन होता है, तो इधर ध्यान दो, इधर जो लिखा रहता है वो वेरिएबल है, और इधर जो लिखा होता है वो भी, तो जिसमें x है वही वेरिएबल है, या जिसमें y है वही, क्या इसमें वेरिएबल है, सॉरी इसमें x है, क्या इसमें y है, तुम बोलोगे साइन है, अबे साइन गया भाड़ में, वो फंक्शन है, वो वेरिएबल थोड़ी ना है। उसके आगे देखो कौन है वो, t, तो t इधर भी t नहीं, इधर भी t नहीं, मतलब t वेरिएबल, तो t क्या है, तो t कांस्टेंट, तो साइन t भी, तो फिर 10 के साथ वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, नहीं कांस्टेंट है। तो क्या इनके मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल है, डिवाइड में कोई वेरिएबल है, x का टर्म है डिवाइड में, x का टर्म मल्टीप्लाई में है, तो बचेगा कि मरेगा, तो उसका रेडियो कितना आएगा। आगे बढ़ो, आते हैं b, क्या है b, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल दो ही है, कौन, x और, तो बाकी जो अल्फाबेट है वो आपके लिए नंबर जैसे है, तो b भी नंबर जैसा है, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। तुम बोलोगे आपने कैसे डिसाइड किया है कि b कांस्टेंट है, तो इधर है क्या वो, इधर है क्या वो, इसलिए वो क्या हुआ, तो कांस्टेंट है, मतलब वो नंबर जैसा है। तो अब बता b बचेगा कि मरेगा, किसके वजह से, और x एक वेरिएबल है इसलिए b बच गया, और x रेज़ टू द n का रूल लगेगा, क्या रूल है बोलो, n x n-1, बोल नहीं समझा। अब आखिर में कौन है बोल, क्या होगा इसका रेडियो, हाँ क्यों, क्योंकि वो सी एक क्या है, कांस्टेंट है, और उसके बाद मल्टीप्लाई में डिवाइड में वेरिएबल, इसलिए वो मर गया, उसका रेडियो कितना हुआ, नहीं समझा, बाउंसर गया। अब सेम क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू 10 ई रेज़ टू x माइनस 2 log x प्लस 10 sin t प्लस bx स्क्वायर और प्लस c, और इस बार मैं तुम्हें लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, आप डेरिवेटिव लो, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू t, आप डेरिवेटिव लो किसके रिस्पेक्ट टू, t के रिस्पेक्ट टू। तो आप मुझे बताओ इधर किधर कौन लिखा है, तो t इज अ वेरिएबल, और इधर कौन है, y इज अ वेरिएबल, t एंड y इज वेरिएबल। तो अब मुझे बताओ इधर आ जाओ, क्या है इधर 10 नंबर है, तो वो कांस्टेंट है, e रेज़ टू द x कांस्टेंट हुआ कि वेरिएबल हुआ, वेरिएबल हुआ कि कांस्टेंट हुआ, अरे इधर x है क्या अभी गधो,
तो इधर x नहीं, कौन है इधर? तो इस बार वेरिएबल कौन हुआ? तो फिर x कौन हुआ? तो वो मरेगा कि बचेगा? तो ये पूरा ही मरेगा, उसका रेडियो कितना आएगा? नहीं समझा? अब 2 एक नंबर है, कांस्टेंट है, इस बार log x भी क्या है? बिकॉज वेरिएबल कौन है? t है, तो अभी ये भी पूरा का पूरा मरेगा, 0। अब आगे आते, इधर कौन है? 10, और 10 के साथ कौन है? तो 10 कांस्टेंट है। अब बताओ 10 बचेगा कि मरेगा? क्योंकि किसके वजह से? क्योंकि t इज वेरिएबल, तो t बच गया, सॉरी 10 बच गया, और sin t का डेरिवेटिव cos t। आगे बोलो, ये इसका डेरिवेटिव कितना? b भी कांस्टेंट, x स्क्वायर भी 0, और c भी कांस्टेंट, तो क्या होगा? 0। अभी भी नहीं समझा? सो कांस्टेंट तभी बचता है जब उसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में कौन हो? वेरिएबल हो। और वेरिएबल कौन होता है? जो इधर लिखा रहता है और जो इधर होता है, राइट? ये वेरिएबल होते हैं। उसके अलावा जो भी आए वो क्या रहेगा? दिमाग में नहीं गया? बाउंसर है ये। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। सो ये तो हुआ 11th का बेसिक्स जो हमने 11 में सीखा था, राइट? इसका 12th से कुछ लेना देना नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए, राइट? तो अब आगे बढ़ते और 12th वाला पार्ट सीखते हैं, ठीक है? तो 12th में सबसे पहला पॉइंट जो है ना, वो है चेन रूल, ठीक है, या फिर कॉम्पोजिट फंक्शन। चेन रूल या फिर कॉम्पोजिट फंक्शन, ध्यान देते रहना, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना। अब आप देख रहे होंगे तो हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, राइट? 12th में क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो 12th में ऐसा क्वेश्चन आएगा, सब लोग ध्यान दो इधर। सो y इज इक्वल टू, सपोज अभी अब तक आता था y इज इक्वल टू साइन एक्स, सपोज, है ना, या log x आता था, जैसे कि मैंने इधर लिखा log x, तो तुरंत तुम लोग डेरिवेटिव करते थे, क्योंकि आपको फॉर्मूला रटता है कि log x का डेरिवेटिव कितना है? 1/x है, तो तुरंत आप लोग डेरिवेटिव निकालते थे, याद है ना? सो अब तो इसलिए ये थोड़ा इजी है, काफी इजी है। तो 11th की लेवल बहुत इजी थी। अब 12th में क्वेश्चन ऐसा आएगा, 12th वाली लेवल पे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। क्या आएगा? लॉग ऑफ साइन एक्स, मतलब लॉग के यहाँ पे x नहीं है, लॉग के यहाँ पे क्या है? साइन एक्स है, राइट? बट कोई कोई दिमाग लगा देता है, आप बोलोगे सर एक काम करो, फिर इसके जैसा करो, इधर आंसर क्या आया? इधर x था ना, तो log x का क्या आया? 1/x, तो फिर इधर x की जगह पे साइन x है, तो इसका आंसर आएगा 1/sin x। तो मैं बोलूंगा इनकम्प्लीट है या रॉन्ग है? क्या ये इनकम्प्लीट या फिर रॉन्ग? तो फिर इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो ऐसे सिचुएशन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे चेन रूल, राइट? क्या है चेन रूल? ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो अभी मैं तुम्हें यहाँ पे उसका थ्योरम करवाता हूँ। एक और चीज, थ्योरम हम लोग कर रहे हैं, बट थ्योरम थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, क्योंकि वो बहुत इजी है, ठीक है? इजी मतलब कंसेप्चुअल है, वो नॉर्मल मैथ्स जैसा नहीं है। जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन होते हैं या मैथ्स का कोई क्वेश्चन होता है, मैंने सॉल्व करवाया, प्लस माइनस माइनस जो भी है, माइनस माइनस प्लस, ऐसी चीजें जब होती है तब हमें रूल पता होते हैं, वो फटाफट हो जाता है। पर जब कंसेप्चुअल होता है तो तब लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक? तो अब वो थोड़ा लॉजिक वाला प्रूफ है, तो तुम लोग उसको रिवाइज करो, रट्टा मारो, जैसे करना है करो। मैं तो तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट अच्छा, दूसरी चीज, जो थ्योरम अभी मैं करवा रहा हूँ वो एग्जाम में एज अ थ्योरम 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, राइट? तो जो जो थ्योरम में मार्क कर रहा हूँ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, वो आपको याद करने, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। सो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है? सो ध्यान दो अभी यहाँ पे पहला थ्योरम, इफ y इज इक्वल टू f of u is differentiable function of u and u is equal to function of x, u is equal to function of x, ये जो f है ब्रैकेट के पहले जो भी कोई अल्फाबेट इधर आएगा तो उसको फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट के पहले g आ रहा है, तो g को g ने रीड करते, क्या रीड करते? फंक्शन। तो ये मत बोलना कि खाली फंक्शन मतलब f आया तो ही फंक्शन, कुछ भी आने दो, ब्रैकेट के पहले जो भी आएगा उसको क्या रीड करेंगे? तो क्या रीड करोगे इसको? u इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ u। अभी तुम में से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसका मीनिंग क्या है, वो समझाता हूं मैं, वैसे पहले लिखने दो मुझे। तो y इज फंक्शन ऑफ u इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u,
y is equal to f of u is differential function of u and u is equal to g of x is differentiable function of x. ठीक है, then the composite function, then the derivative of composite function, then the derivative of composite function. composite function का मतलब क्या है सुन लो, हमने 11 में एक फंक्शन नाम का चैप्टर था, वहां पे composite function किया हुआ है. तो composite function क्या होता है, इधर देखो क्या है, इधर y is equal to function of u, बट u के जगह पे क्या लिख सकते हैं, g of x. इसको बोलते हैं composite function. ठीक है, फंक्शन का मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन. अच्छा, डिफरेंट डेरिवेटिव किसका चाहिए, देन डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x इज dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx. ये आपको प्रूफ करना है. मैम ठीक है, चलो ध्यान दो अभी यहां पे. सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ u का मतलब समझाता हूं कि y इज फंक्शन ऑफ u. मतलब y जो है वो u के टर्म्स में, मतलब ऐसा कि y इज इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 5, या फिर y इज इक्वल टू साइन u, या फिर y इज इक्वल टू लॉग u प्लस u स्क्वायर. ऐसा क्लियर है क्या? सो दोनों. सो जब y इन टर्म्स ऑफ u रहेगा तो हम लोग बोलते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ u, क्योंकि अगर इसमें u चेंज किया, u की वैल्यू चेंज की तो कौन चेंज होगा, तो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये इसको बोलते हैं y इज फंक्शन ऑफ u, मतलब y इन टर्म्स ऑफ u है. और आगे क्या लिखा है, u इज फंक्शन ऑफ x. अरे u इज फंक्शन ऑफ x ना, मतलब u किस में लिखा हुआ है, x में. जैसे कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो x चेंज होगा तो u कौन चेंज होगा, तो वापस बोलो y इज फंक्शन ऑफ एंड u इज फंक्शन ऑफ x, राइट. तो देखो y इज डिपेंडेंट ऑन u एंड u इज डिपेंडेंट ऑन x, बट हमें डेरिवेटिव किसका चाहिए, हमें y का चाहिए, बट विथ रिस्पेक्ट टू, बट y डायरेक्टली x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकलता है. तो हमारा थ्योरम ये बोलता है कि अगर तुमको डायरेक्टली डेरिवेटिव चाहिए किसका, y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो तुम पहले एक काम करो, y का विथ रिस्पेक्ट टू u निकालो, y का विथ रिस्पेक्ट टू u निकालो, क्योंकि y u के ऊपर डिपेंड करता है. फिर u का विथ रिस्पेक्ट टू x निकालो, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, थ्योरम बोल रहा है. देखो ना, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तब आपको आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ऐसा कौन बोल रहा है, रूल बोल रहा है, और ये करेक्ट भी है. क्यों करेक्ट है, इधर देखो, मुझे बताओ, इधर कौन है, dy बाय, और इधर कौन है, तो ऊपर du है, नीचे भी, तो du कैंसिल हुआ तो क्या बचा, dy बाय, तो हमें वही तो चाहिए, तो मिलता है ना. तो अगर आपको dy बाई dx चाहिए, y का डायरेक्ट डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले y का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू, फिर u का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू, और फिर दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई. तो आपको डायरेक्टली y का डेरिवेटिव मिल जाएगा किसके रिस्पेक्ट टू, x के रिस्पेक्ट टू, मतलब आपको dy बाई dx मिल जाएगा. क्लियर है कि नहीं. दूसरी और एक चीज, ये सुनने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है, बट ना मुझे इसका प्रूफ करके मुझे एक ही फॉर्मूला बनाना है, एक फॉर्मूला. जब वो एक फॉर्मूला बना लिया ना, तो ये डेरिवेटिव लेना बहुत इजी हो जाएगा. तो ये फिलहाल सुन लो, बट उससे हमें एक ही फॉर्मूला चाहिए, और एक फॉर्मूला से सारा डेरिवेटिव सॉल्व होने वाला है. ठीक है, सो जस्ट इसको प्रूफ करने दो मुझे. अब प्रूफ करने का एक तरीका है, जब भी मैं डेरिवेटिव चैप्टर में कोई भी थ्योरम प्रूफ करूंगा तो मैं हमेशा ऐसे ही प्रूफ करूंगा जैसे मैं प्रूफ करने जा रहा हूं. ठीक, अच्छा दोबारा बोलो, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना मतलब क्या फाइंड आउट करना, कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, राइट. तो अगर मुझे y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है
यू का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, राइट? तो फिर उनमें चेंज भी होना जरूरी है, अरे या नहीं? ओके, तो फिर अगर y का डेरिवेटिव निकालना है या u का डेरिवेटिव निकालना है तो इनमें चेंज होने जरूरी है। तो फिर ये चेंज क्यों होंगे? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है x के ऊपर। तो अगर x चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, और u चेंज होगा तो कौन चेंज होगा? करेक्ट। तो फिर आप पहले डिक्लेयर करो यहां पे, लेट डेल्टा x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट। क्या लिखा है मैंने? डेल्टा x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। तुम बोलोगे क्या लिखा है आपने? अरे डेल्टा का मतलब वेरी स्मॉल, तो ये आपने क्या लिखा है यहाँ पे? तो आपने ये लिखा है कि एक्स में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एक्स में ये लिखा है तुमने। अगर तुम ये नहीं लिखते हो ना तो तुम एक्स का डेरिवेटिव निकाल ही नहीं सकते हो, या फिर वाई और यू का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर एक्स चेंज नहीं होगा तो यू और वाई भी क्या नहीं होंगे, और जो चेंज नहीं होंगे उनके डेरिवेटिव कितने आते? जीरो। बट हमें तो डेरिवेटिव चाहिए ना भाई, तो एक्स का चेंज होना जरूरी कि नहीं जरूरी? तो इसलिए आपने डिक्लेयर कर दिया कि डेल्टा एक्स बी द, हाँ, तो एक्स जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब अगर एक्स बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, और तो फिर आगे लिखेंगे ना, तो देन डेल्टा यू एंड डेल्टा वाई बी द करस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट इन u एंड y रिस्पेक्टिवली। चलो इसका मीनिंग मुझे समझाओ, ठीक है? क्या लिखा है देखो। तो सबसे पहले क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है किसमें? छोटा सा इंक्रीमेंट हो रहा है किसमें? मतलब x चेंज हो रहा है। अब अगर x चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली कौन चेंज होगा? तो चल मैंने लिखा, तो u में कितना चेंज हुआ? डेल्टा u, क्योंकि x अगर स्मॉल अमाउंट से चेंज हो रहा है तो u भी स्मॉल अमाउंट से चेंज होगा, और y भी। तो x के चेंज होने से u में भी चेंज हुआ और y में भी चेंज होगा। तो डेल्टा y और डेल्टा u किस में चेंजेस है? ये डेल्टा y और डेल्टा u, तो डेल्टा u किस में चेंज हो रहा है? u में, स्मॉल इंक्रीमेंट इन u। और डेल्टा y इज द, बेसिकली दिस इज द चेंज इन y एंड दिस इज द, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन, बट ये सारे इंक्रीमेंट स्मॉल है, ठीक है? हम क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए ना, इसीलिए। अब ये जो मैंने इधर थ्योरी में लिखा है, वर्ड में इतना सारा लिखा है, मुझे वर्ड में नहीं लिखना है, मुझे यही चीज मैथमेटिकली लिखनी है। तो आपको इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? तो इसी चीज को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, देखो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। क्या मतलब इसका? इंक्रीमेंट इन एक्स इज नियरर टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब समझता है क्या? कि इंक्रीमेंट इन एक्स क्या है, और जो चीज नियरर टू जीरो होती है वो बहुत स्मॉल होती है कि लार्ज होती है? तो बस मैंने वही लिखा है जो इधर वर्ड में लिखा था, उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है कि इंक्रीमेंट इन एक्स है, बट वो इंक्रीमेंट काफी स्मॉल है। नियर टू जीरो मतलब स्मॉल है। अब अगर इंक्रीमेंट इन एक्स स्मॉल है तो देन इंक्रीमेंट इन यू एंड वाई भी क्या रहेगा? क्योंकि यू और वाई में जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? एक्स की वजह से हो रहा है। तो इंक्रीमेंट इन एक्स इज स्मॉल, तो देन इंक्रीमेंट इन u and increment in y is also small। तो देखो, इंक्रीमेंट इन u is also an increment या change in y is also small because change in x is small। तो जो हमने थ्योरी में वर्ड में लिखा है वही हमने किस में लिखा है? मैथमेटिकल फॉर्म में। कुछ डाउट है क्या? अरे क्लियर है क्या? ओके, अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब हमें ये प्रूफ करना है। सो खड़े रहो, तुमको ना लेक्चर मेरा ठीक जाने का तुम्हारा, खड़े रहे खड़े। हाँ, क्या अभी
तुमको नहीं धोया ना, फिर मैं देखता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इंक्रीमेंट इन एक्स जो है वो स्मॉल है, तो उसको जो मैंने वर्ड में लिखा है उसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और एक्स का इंक्रीमेंट स्मॉल है इसलिए यू और वाई का भी इंक्रीमेंट स्मॉल है, तो उसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो हमें प्रूफ करना है ये वाला पार्ट, इतना पार्ट हमें प्रूफ करना है। तो जब भी आप डेरिवेटिव वाले में, मतलब जब भी डेरिवेटिव के थ्योरम्स प्रूफ करोगे, तो तुम लोग ये चीज याद रखना कि जिसको प्रूफ करना है उसका एवरेज कंसिडर कर लो। तुम बोलोगे, अभी तुम में से कुछ लोगों को मैं दिमाग में नहीं जाएगा कि एवरेज का मतलब क्या। तो डेल्टा मतलब एवरेज, और डी मतलब डेरिवेटिव का मतलब इंस्टेंटेनियस। तो तुम लोग डेरिवेटिव कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो तो लाके दिखाना है, बट तुम लोग एवरेज कंसिडर कर सकते हो। तुम बोलोगे समझा नहीं, आपको क्या बोलना है, समझाता हूं मैं। सपोज मैंने कंसिडर किया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को, मैंने कुछ लिखा, जानबूझ के एक रेशो लिया। किसका रेशो लिया? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तुमको प्रॉब्लम तब होना चाहिए था अगर मैंने इधर डी वाई बाई डी एक्स लिखा होता। क्या लिखा होता? बिकॉज जो मुझे प्रूफ करना है, जो मुझे डेरिवेटिव लाना है, वो मैं पहले से लिख रहा हूं। ये कैसे पॉसिबल है? जिसके लिए प्रूफ कर रहे हो वो पहले लिख दिया, ये नहीं पॉसिबल है। सो फिर डी वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये रेशो ले रहा हूं मैं, और इस रेशो को मैं ऐसे लिख रहा हूं, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। सवाल उठता है ये सही है क्या गलत है? तो तुम देखो इधर डेल्टा यू और डेल्टा यू क्या होगा, बचेगा कौन? जो लेफ्ट में है। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा लिख ही सकते। तो ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? अच्छा चलो ठीक है। सो तुम बोलोगे सर ये तो बिल्कुल इसके ऐसा दिख रहा है, तो आपने जो प्रूफ किया करना है वो तो आपने इधर ही ले लिया। अरे भाई उसमें डी है और इसमें, अच्छा डी यू का मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई, इंस्टेंटेनियस, और डेल्टा का मतलब होता है एवरेज चेंज इन वाई। मतलब वो ये वाला डेल्टा जो है ना उसका इफेक्ट ऐसा है थोड़ा सा, ठीक है। सो ये एवरेज चेंज इन वाई है, और वो इसलिए उसको डेरिवेटिव बोलते हैं और इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। बट डेरिवेटिव तो मुझे लाना है, बट तुम्हें पता है कि एवरेज को इंस्टेंटेनियस करने का एक ही तरीका है। अब वो मैंने तुम्हें पिछली बार सिखाया था, तुमको अगर याद होगा तो ये है एवरेज चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट अगर तुम इस टाइम को स्मॉल करते हो लिमिट लगा के, ये नीचे डिनोमिनेटर को अगर स्मॉल करते हो क्या लगा के, लिमिट लगा के, तो फिर ये एवरेज का क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस। मतलब ये डेल्टा वी का क्या हो जाएगा, डीवी, और ये डीटी ऐसा हो जाएगा। तो अगर तुम लोग इसको भी लिमिट लगा दोगे तो वो ऐसा हो जाएगा। तो फिर लिमिट तो लगा ही सकते हैं, हमने 11 में सीखा है लिमिट आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो एक काम करो, दोनों तरफ लिमिट लगा दो। क्या लिमिट लगा रहा हो बोलो? टेक लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, टेक लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड। तुम बोलोगे सर बोथ साइड क्यों? क्योंकि मैथ्स में कोई भी ऑपरेशन बोथ साइड होता है, तो इसीलिए। तो क्या आएगा बोलो? ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। अब आगे जो सीखूंगा उसको, मतलब जो आगे बोलूंगा उसके लिए थोड़ा 11 का नॉलेज चाहिए भाई, और नहीं है तो अभी रट्टा मार लो। तो अब मुझे बताओ ये दोनों रेशो आपस में कैसे मल्टीप्लाई में? हमने 11 में सीखा था लिमिट चैप्टर में कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में सेपरेट लिमिट दे सकते हैं। मल्टीप्लाई में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, और डिवीजन में हो, या एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के पावर में हो, पावर के पावर में भी लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। तो लिमिट इतना पावरफुल है कि वो सेपरेट हो जाता है। तो फिर इधर भी इन दोनों को लिमिट क्या दे सकते हैं, सेपरेट। तो इधर आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू, और इधर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन, और इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, राइट। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। 2 मिनट पहले मैंने तुम्हें बोला था कि अगर डेल्टा को लिमिट लग गया तो वो डेरिवेटिव हो जाता है, डेल्टा को, तो वो, तो वही तो हो गया इधर भी। देखो डेल्टा को क्या लग गया है, तो वो क्या हो जाएगा,
बट उसके लिए जो डिनोमिनेटर है ना वो बहुत छोटा होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मतलब डेल्टा एक्स, वो छोटा होना चाहिए। छोटा मतलब वो टेंस टू जीरो होना चाहिए। तो तुम बोलोगे है ना जीरो, आपको दिखता नहीं क्या? हाँ भाई है इधर जीरो। इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि डेल्टा को क्या लग गया है, तो ये dy बाई डी एक्स आएगा, एग्री। बट इधर राइट में आ जाओ, राइट में क्या हो रहा है, इधर नीचे कौन है, डेल्टा यू। तो इधर डेल्टा यू टेंस टू जीरो चाहिए था, बट वहां पे है कौन, तो फिर ये तुम्हारा डी में कन्वर्ट होने वाला ये हो जाएगा, क्योंकि इधर नीचे कौन है, डेल्टा एक्स है, और इधर टेंस टू जीरो भी कौन है, तो ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा, ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा, बट ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, बिकॉज उधर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है और हमें वहां पे डेल्टा यू टेंस टू जीरो चाहिए, बराबर है। तो एक बात देखो इधर ध्यान दो, इसलिए ये ऊपर वाला कंसेप्ट काम आएगा। मुझे एक बात आता ना, इंक्रीमेंट इन एक्स टेंस टू क्या था, तो इंक्रीमेंट इन एक्स स्मॉल था, तो इसलिए इंक्रीमेंट इन यू भी क्या है, तो अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है मतलब डेल्टा यू भी टेंस टू क्या है, मीनिंग ये है कि जहां डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है वहां पे आप क्या ले सकते हो, क्योंकि x में इंक्रीमेंट स्मॉल है तो u में भी इंक्रीमेंट, तो बस ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आप डेल्टा x टेंस टू जीरो की जगह पे क्या ले सकते हो, तो इधर कर दो डेल्टा u टेंस टू जीरो। तुम बोलो ऐसा कैसे, अरे सिंपल है ना, इंक्रीमेंट इन x स्मॉल है ना, तो इंक्रीमेंट इन u भी क्या है, तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। तो फिर आगे कौन आया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा u, और ये लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, और इधर लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब बस हो गया ये, ध्यान देते रहना अब यहाँ पे। सो इसको क्या करेंगे, ध्यान दो अब यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब बताओ डेल्टा को क्या लग गया है, मतलब वो एवरेज का क्या हो चुका है, नहीं नहीं इंस्टेंटेनियस, एवरेज से क्या हो चुका है, और इंस्टेंटेनियस को लिखते कैसे, डेरिवेटिव, तो डी वाई अपॉन, फिर आगे बोलो ये क्या होगा, और आगे कौन होगा, डी यू बाई, तो हो गया प्रूफ कि अगर y किसका फंक्शन है और u किसका फंक्शन है, और आपको डायरेक्टली y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट टू चाहिए, आपको डायरेक्टली y का विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो वो बोलते हैं पहले y का विथ रिस्पेक्ट टू क्या लो, u डेरिवेटिव लो, फिर u का डेरिवेटिव, और फिर दोनों को क्या करो, तो आपको मिलेगा डीवाई बाई। तो ये हुआ आपके थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, 3 मार्क के लिए थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ सकता है, बट मैं बेसिकली मैंने थ्योरम तुमको प्रूफ करने के लिए नहीं सिखाया है, मतलब 3 मार्क के लिए बोर्ड में आएगा इसलिए नहीं सिखाया है, मैंने इसके लिए सिखाया है क्योंकि ये थ्योरम जो है हमारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता है। तुम बोलोगे कैसे सिंप्लीफाई करता है, समझाता हूं, इधर ध्यान देते रहो। तो अगर आपको याद होगा तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्वेश्चन था लेट्स से लॉग ऑफ साइन एक्स, राइट। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं था अगर y इज इक्वल टू जस्ट लॉग x होता तो, ठीक है, क्योंकि इधर x है ना, तो एक काफी सिंपल फंक्शन है, तो मैं सिंपली क्या करता, मैं सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करता, y के जगह पे आ जाता dy बाई, और log x का रेडियो कितना था 1 बाई x। सो प्रॉब्लम लॉग के कारण नहीं है, प्रॉब्लम उसके आगे के कारण कौन है, वो है। आगे अगर उसके जगह पे एक सिंपल वेरिएबल है, एक सिंपल जैसे कि x, जैसे कि t, जैसे अब इधर t होता, y इज इक्वल टू लॉग t होता, और इधर होता डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आता dy बाई dt dx, क्यों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, t कर रहे हैं। भाई स्मार्ट हो जाओ, ऐसा रट्टा मत मारो, डेरिवेटिव हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू x थोड़ी ना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू t भी होगा, विथ रिस्पेक्ट टू z भी होगा, जो भी रहे, राइट। बोलो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट t, तो y का डेरिवेटिव dy बाई, और log t का डेरिवेटिव 1 बाई t। तो प्रॉब्लम log नहीं है, प्रॉब्लम है आगे का वेरिएबल। तो आगे का वेरिएबल अगर सिंपल है तो फॉर्मूला डेरिवेटिव जल्दी आ जाता है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि वहां पे आगे एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, वहां पे पूरा का पूरा फंक्शन है। क्या है, कौन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, खाली एक्स होता तो जल्दी से सॉल्व हो जाता। तो अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन और उसके बाद
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेसिकली ये फंक्शन का फंक्शन है। तो फंक्शन का फंक्शन जब होता है तो उसको कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक है। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे ले, तो डेरिवेटिव कैसे ले जरा ध्यान दो भाई, सिंपल है। तो सबसे पहले तुम लोग ये समझो कि तुम्हें प्रॉब्लम किसके वजह से, साइन एक्स के वजह से। तो एक काम कर दो, वो जो साइन एक्स है उसको कोई यू एज्यूम करो। चलो साइन u इज इक्वल टू क्या लिया, साइन एक्स। तो अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या हुआ, y इज इक्वल टू लॉग u, लॉग। अब बताओ वो उनके जैसा इजी हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, तो अब मुझे बताओ y किसका फंक्शन हुआ? हाँ हाँ, अभी y में मेन वेरिएबल कौन आया? तो y में मेन वेरिएबल आया u, और अगर u को देखोगे तो u में मेन वेरिएबल कौन आया? तो y इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ। अभी भी कुछ लोगों को अभी भी दिमाग में प्रोसेस नहीं हो रहा होगा भाई, x चेंज होगा तो u चेंज होगा। जैसे अगर x के जगह पे 0 है तो साइन 0 0 होता है, x की जगह पे 30 है तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। x की जगह पे 60 है तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो फिर जो x चेंज हुआ तो u भी क्या होगा? सिमिलरली अगर u चेंज होगा तो कौन चेंज होगा? तो x कंट्रोल कर रहे हैं u को, और u कंट्रोल कर रहा है, मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन एंड u इज डिपेंडेंट ऑन। यही तो मैं बोल रहा था, बराबर है। बट आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x है। तो अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, x लेना है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में u का कहीं पे बात ही नहीं है। मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx करना है। अरे हाँ नहीं, बट क्वेश्चन को इजी करने के चक्कर में y किसका फंक्शन बन गया, u का। तो बेटा आपके पास थ्योरम है ना, थ्योरम बोलता है तू एक काम कर, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u कर, किसको, y को। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u आएगा dy बाई du, और log u का डेरिवेटिव 1/u। नहीं समझा? अब आगे सुनना। अब मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या, u इज इक्वल टू साइन एक्स। अब u किसका फंक्शन है? अब इसको डिफरेंशिएट कर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x du बाई dx, बराबर है। तब मुझे बता साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, बराबर है। अब बताओ तुम्हारे पास, तुम्हें 2 मिनट पहले थ्योरम पढ़ा था कि अगर तुमको डायरेक्टली y का डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले y का विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकाल, u निकालो, फिर u का विथ रिस्पेक्ट टू x निकालो, और दोनों का क्या करो, तो करो फिर मल्टीप्लाई। तो dy बाई du को मल्टीप्लाई करो du बाई, तो तुमको मिलेगा dy बाई, यही पढ़ा ना हमने। तो बोल भाई dy बाई du कितना आया, 1/u, और du बाई dx कितना आया, cos x आया। बट u की वैल्यू तुम्हारे पास है, u की वैल्यू कितनी है, तो 1 इंटू, सो dy बाई dx कितना आया, 1 बाई इंटू कॉस एक्स, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इधर ध्यान दो अब यहाँ पे, तो मैंने किसका, मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना था बोलो तो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना था। और हमने निकाल लिया, कैसे निकाल लिया वो बाढ़ में गया, हमने निकाल लिया मान लो, और निकाल के फाइनली आंसर मेरा क्या आया, 1 बाई साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। समझा क्या? अब मैं चाहता हूं कि यहां से तुम कुछ पैटर्न समझो, राइट। अच्छा, डेरिवेटिव कैसे निकाला है वो तुम्हारे सामने है, राइट। तो ये तो लेंदी है, क्या ये क्यों लेंदी है, पहले u लो, फिर वो log u आएगा, फिर वो u इज इक्वल टू साइन एक्स आएगा, दो डेरिवेटिव लो, फिर वो इस फॉर्मूला में पुटअप करो, और उसके बाद क्या आएगा, आंसर आएगा। तो 3 मेजर स्टेप्स है यहाँ पे, राइट। सो 3 मेजर प्रोसेस है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद वो फॉर्मूला में पुटअप करना। सो देयर आर 3 मेजर प्रोसेसेस, इसमें टाइम जाता है। उससे अच्छा हम लोग कुछ पैटर्न ढूंढते हैं, मतलब कुछ कनेक्शन ढूंढते हैं, राइट। बैठ जाओ। सो कुछ पैटर्न ढूंढते हैं, इधर आंदो अभी आप। तो पैटर्न ये है, कॉन्सेंट्रेट करना, बैठने के लिए इसलिए बोला है तो क्योंकि तुम्हारे दो पीछे जो छोटू मोटे उनका कुछ चल रहा है, ठीक है। अगला नंबर उन दोनों का है, ठीक है। तुम्हारे इसमें ना सब लोग पागल है, सुधरेंगे नहीं। सो क्या है, इधर लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स है। तो मैं पैटर्न ढूंढना चाहता हूं, तो इधर देखो लॉग ऑफ साइन एक्स का रेडियो क्या आया। तो तुम्हें ऐसा ये ऐसे फील नहीं हो रहा है क्या, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स होता है,
तो हम लोग अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर इसका डेरिवेटिव कितना आता है बोलो, 1/x। तो log x का डेरिवेटिव कितना आता है? तो ये कुछ वैसा ही हुआ है। log x का log ऑफ क्या है इधर, तो x की जगह पे कौन है, इसलिए इधर नीचे भी कौन आया, sin x आया। बट एक्स्ट्रा में क्या आया, हाँ बट cos x तो sin x का डेरिवेटिव है। cos x किसका डेरिवेटिव है, मालूम है कि नहीं है, cos x इज डेरिवेटिव ऑफ। तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि पहले इसका डेरिवेटिव लो, नेचुरली पहले इसका डेरिवेटिव लो, जैसे 11 में लेते थे कि log x का डेरिवेटिव 1/x, और फिर जो भी आगे एक्स्ट्रा में है उसका भी डेरिवेटिव लो, उसका भी मतलब कुछ ऐसा कि कल जाके सपोज log ऑफ x रेज़ टू द 5 आया, log ऑफ, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई, हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव होता था 1/x, 1/x, बट ये x है क्या, x रेज़ टू द, तो हम लोग इधर लिखेंगे 1/x रेज़ टू द 5, और बाद में इस x रेज़ टू द 5 का भी क्या लो, तो इस x रेज़ टू द 5 का डेरिवेटिव आएगा, सही सही। सो इसका log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इधर x के जगह पे कौन x रेज़ टू द लिख दिया, और उसका भी सेपरेटली क्या निकाला, तो ये पैटर्न हमें समझ में आ रहा है, राइट, क्लियर है क्या। और तो इधर आन दो अब यहाँ पे, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा 11 जैसा ही है, बस मतलब ये जैसा 11 जैसा है, मतलब देखो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें हमने क्या लॉजिक लगाया, log sin x का डेरिवेटिव क्या निकाला, 1/sin x, तो हम लोग 11 में log x का डेरिवेटिव क्या लेते थे, 1/, बस एक्स्ट्रा में क्या आया, 12th में एक्स्ट्रा में क्या आया कि जो भी x की जगह पे उसका क्या लेना पड़ेगा, उसका सेपरेटली डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, अरे हाँ या ना, तो यही है, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये हमें समझ में आया है इस रूल के, ये जो चेन रूल हमने यूज किया ना, चेन रूल को यूज करने के बाद जो आंसर आया उसको देख के तो हमें ये समझ में आया है कि एक्चुअली आंसर ऐसे इजीली निकलेगा, मतलब मैं पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो पैटर्न ऐसा है। तो अब तुम बोलोगे आपको बोलना क्या है, समझाने आपको, तो समझाता हूं मैं। तो अगर आपको 11 में y इज इक्वल टू log x आता, तो आप लोग इसका डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x लिख के खत्म करते हो। बट 11 में, सॉरी 12th में आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा log, और log के आगे भी कोई फंक्शन आएगा, log के आगे भी क्या आएगा, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं। जनरली log के आगे खाली क्या आता था, x आता था, मतलब log के आगे x आता था, मतलब एक सिंगल वेरिएबल आता था। अब इधर log के आगे साइन आ रहा है, log के आगे x रेज़ टू द 5 आ रहा है, log के आगे sin tan x आ रहा है, मतलब फंक्शन के बाद भी क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। तो जब भी ऐसा होगा कि ये खुद एक फंक्शन है और उसके बाद भी क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, तो आप नेचुरली पहले 11th वाला लॉजिक लगा दो। तो 11th वाला लॉजिक क्या बोलता है बोलो, तो 11 में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, तो अगर ये x होता तो log x का डेरिवेटिव हम लोग क्या लेते, बट x की जगह पे कौन है ये, समझा, और बाद में इधर x नहीं है, कौन है, इसलिए सेपरेटली f ऑफ x का दोबारा क्या लो, बस वही हो गया, राइट, ऐसे करो। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, मतलब अगर आपने ये फॉर्मूला लर्न कर लिया तो इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आएगा लॉग वाले फॉर्म में, तो आप लोग उसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको तो अभी भी दिमाग में नहीं गया तो एक और क्वेश्चन करते, इधर अंदू, तो मुझे बताओ सपोज y इज इक्वल टू लेट्स से log ऑफ कुछ भी लो tan x, सपोज log ऑफ क्या आया, tan x, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बोलो, तो सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप डेरिवेटिव ले रहे हो, y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय, फिर ये कौन है log और आगे कौन है, हाँ मतलब वो वेरिएबल है कि फंक्शन है, वेरिएबल बोला तो खाली x रहता और फंक्शन बोला है तो पूरा टर्म रहेगा, नहीं समझा। तो अभी इसको क्या रिट्रीट करेंगे, log f ऑफ x, x मत बोलो, क्या बोलो, तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है बोल, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव आया 1/, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, है ना, अभी लिया नहीं, लेना है, तो 1/tan x वैसे रखो, और डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा, sec स्क्वायर x, ये हो गया आपका डेरिवेटिव कंप्लीट, राइट। तो बोलना मुझे एक ही है कि जो आपके 11th के फॉर्मूले है वैसे ही 12th के फॉर्मूले,
बस 12th में x की जगह पे क्या आएगा, तो उसके लिए एक ही करना है कि उस एफ ऑफ एक्स का भी साइड में क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो, राइट। तो चलो इधर ध्यान दो अब यहाँ पे। सो अब मुझे बताओ कॉन्सोनेट करना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे 11 में था y इज इक्वल टू एक्स रेस टू द n, तो वैसे 12th में क्या आएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर n, y इज इक्वल टू 11 में खाली एक वेरिएबल आता था, 12th में आप वेरिएबल के जगह पे पूरा फंक्शन आएगा, बराबर है। क्या फॉर्मूले अलग रहेंगे कि सेम रहेंगे, बस एक्स्ट्रा में क्या करना है समझा ना, उस फंक्शन का क्या लेना है। तो बोलो इधर आप लोग क्या करते थे, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, तो इधर क्या करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, जैसे 11 में करते थे। बस एक्स्ट्रा में क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, नहीं समझा। तो ये होता था 11th का फॉर्मूला, और ये हुआ उसमें 12th के लिए एप्रोप्रिएट चेंजेस। अभी भी नहीं समझा तो तुम बोलोगे सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, बता दो ना क्वेश्चन कैसा आएगा। तो आपको आएगा सपोज y इज इक्वल टू लॉग एक्स का क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का क्यूब। अब 11 में क्वेश्चन होता था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स का पावर वेरिएबल, तो हम लोग इधर लगा देते एक्स रेस टू द n, तो यहाँ पे एक्स एक ही पूरा फंक्शन है, तो इधर फंक्शन का पावर नंबर है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर, इसलिए इधर लगता था एक्स रेस टू द, तो इधर एक्स रेस टू द n नहीं लगेगा, यहाँ पे फंक्शन रेस टू द n लगेगा। तो फंक्शन रेस टू द n का फॉर्मूला आपके सामने है, बट 11 जैसा ही, रट्टा नहीं मारने का, 11 जैसा याद करने का। तो क्या करो बोलो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय, तो फंक्शन रेस टू द n क्या आएगा, n f ऑफ x और n माइनस वन, n माइनस वन एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x मतलब कौन, log x, तो ये आएगा 3 log x का पावर 3 माइनस वन कितना 2, और log x का रेडियो कितना होता है 1 बाय x, हो गया खत्म। अरे आया नहीं, तो इस तरीके से जो फॉर्मूले 11 में थे वही फॉर्मूले भी 12th में रहेंगे, बस फर्क इतना है कि x की जगह पे क्या आएगा, f ऑफ x आएगा, और सेपरेटली हम लोग उस f ऑफ x का भी क्या लेंगे। तो चलो इतना मैंने बोला ना, तो इससे आप लोग सारे के सारे फॉर्मूले लिख लो अभी, राइट, याद करो क्या फॉर्मूले थे। तो पहला फॉर्मूला तो मैंने अभी लिखा, बोलो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर, तो क्या आएगा उसका डेरिवेटिव, इधर लिखूंगा मैं फंक्शन और इधर लिखूंगा उसका डेरिवेटिव, तो ठीक है, ये रहेगा फंक्शन और यहां रहेगा उस फंक्शन का, जल्दी से बोलो एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर n आएगा, तो आप लोग क्या करोगे बोलो, y का डेरिवेटिव क्या लोगे, dy बाई dx, क्या फॉर्मूला रहेगा बोलो, एफ ऑफ एक्स का पावर n ना, तो क्या आएगा n एफ ऑफ एक्स n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा एक और चीज, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स को अगर शॉर्टकट में लिखना है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो एफ डैश ऑफ एक्स, क्या लिख सकते हो, अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है तो आप सिंपली, अगर आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है तो आप सिंपली क्या लिख दो, एफ डैश ऑफ एक्स, समझा कि नहीं समझा। अच्छा बोलो अभी दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला 11 में था y इज इक्वल टू a का पावर x था, तो अभी इधर a का पावर x आएगा कि f ऑफ x आएगा, f ऑफ x आएगा। तो 11 में उसका डेरिवेटिव कितना होता था, उसका डेरिवेटिव होता था a रेस टू द x, मतलब a रेस टू द f ऑफ x इनटू कितना log a, अगर इधर x होता तो फॉर डेरिवेटिव क्या होता, a रेस टू द x इनटू log a, बट इधर x है कि f ऑफ x है, तो फिर एक्स्ट्रा क्या आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ, नहीं समझा, अरे जो 11 के फॉर्मूले वही, बस एक्स्ट्रा में क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि 11 में x आता था और अभी इधर x की जगह पे क्या आने वाला है, इसलिए ये चेंजेस है। तीसरा बोलो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता था 1 बाय एक्स, तो log f ऑफ x का क्या होगा 1 बाय एफ ऑफ एक्स और इनटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली ऐसा एफ डैश ऑफ एक्स से लिखूं क्या, बिकॉज ये लिखना बहुत बोरिंग लग रहा है यार, उससे अच्छा एफ डैश ऑफ एक्स लिखो। हाँ बोलो तीसरा, फोर्थ y इज इक्वल टू ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स, तो 11 में जब ई रेस टू द एक्स आता था तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होता था, ई रेस टू द एक्स ही होता था, तो ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, बस बोनस में क्या आएगा,
एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेपरेटली, जो भी एफ ऑफ एक्स के जगह पे उसका सेपरेटली। अच्छा, फिफ्थ फॉर्मूला, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो 11 में जब 1 अपॉन एक्स आता था तो उसका डेरिवेटिव होता था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वैसे इस इधर एफ ऑफ एक्स आया है तो डेरिवेटिव होगा माइनस एफ ऑफ एक्स का होल का एक्स की जगह पे एक्स एफ ऑफ एक्स आएगा और उस एफ ऑफ एक्स का सेपरेटली डेरिवेटिव। अब बताओ आगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स होता था 11 में, अभी इस रूट एक्स के जगह पे क्या आएगा, रूट एफ ऑफ एक्स आएगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था बोलो, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन, तो इधर रूट एफ ऑफ एक्स है ना, तो डेरिवेटिव क्या रहेगा 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का क्या डेरिवेटिव। फिर सेवेंथ वन बोलो, y इज इक्वल टू साइन एफ ऑफ एक्स, साइन, तो 11 में साइन एक्स होता था, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आता था, तो इधर साइन एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या आएगा बोलो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एफ ऑफ एक्स, और उस एफ ऑफ एक्स का भी क्या डेरिवेटिव। और बोलो आगे, और बोलो y इज इक्वल टू साइन के बाद क्या कॉस, कॉस एफ ऑफ एक्स, राइट। तो आप सबको याद है कि 11 में कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या था होता था माइनस साइन एक्स, तो इधर कॉस एफ ऑफ एक्स का क्या होगा माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। आगे y इज इक्वल टू tan एफ ऑफ एक्स, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता था सेक स्क्वायर, तो फिर 12th में क्या रहेगा बोलो सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और उस एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव, उस एफ ऑफ एक्स का भी। और आगे बोलो y इज इक्वल टू कॉट एफ ऑफ एक्स, सो बोलो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एफ ऑफ एक्स का रहेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर y इज इक्वल टू सेक एक्स, यस सॉरी सेक एफ ऑफ एक्स, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था सेक एक्स इंटू, सेक एक्स इंटू, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पे आएगा सेक एफ ऑफ एक्स इंटू इंटू डेरिवेटिव ऑफ, और आखिर में y इज इक्वल टू क्या आएगा कोसेक एफ ऑफ एक्स। सो आपको पता है कोसेक एक्स का रेडियो होता था माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स और इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हो गया आपके फॉर्मूले जो होए तो 11 से ही, बट थोड़ा सा ट्विक है क्योंकि 11 में जस्ट एक सिंगल वेरिएबल आता था x आता था, अभी यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, और x की जगह पे एफ ऑफ एक्स है इसलिए एफ ऑफ एक्स का सेपरेटली आगे और क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे, राइट। तो सारे फॉर्मूले 11 जैसे ही है, बस एक्स्ट्रा में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, बस इतना ही अलग है। हाँ बोलो, सो क्या लगाओ सेक एफ ऑफ एक्स का रूल लगाओ, सेक एफ ऑफ एक्स, क्या है सेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेक एफ ऑफ एक्स। 2 मिनट एक बात समझो यहाँ पे, तो ये एफ ऑफ एक्स है आपका, तो वो कुछ भी रहेगा एफ ऑफ एक्स के जगह पे उसको लिखते जाने का, तो फॉर्मूला है सेक इंटू इंटू टैन एफ ऑफ एक्स की जगह पे लॉग एक्स है, हाँ, और फिर उस एफ ऑफ एक्स का क्या लेने का है, अभी लिया नहीं लेना है, तो बोलो सेक एक्स होता तो हम लोग डेरिवेटिव लेते सेक एक्स इंटू, बट ये सेक एफ ऑफ एक्स से पूरा फंक्शन है इसलिए डेरिवेटिव लेंगे सेक एफ ऑफ एक्स इंटू इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब लॉग एक्स ना। चलो आगे बोलो, इधर देखो साइन जस्ट इधर एक्स है कि एक्स के अलावा और भी है, खाली एक्स नहीं है ना, ई रेज़ टू द एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो कौन सा रूल लगाओ साइन एफ ऑफ एक्स, क्या है साइन एफ ऑफ एक्स का रूल कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इधर एफ ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है ई रेज़ टू द एक्स, नहीं समझा माइनस। अब आगे सुनो, आगे tan, और ये खाली x से कि x के अलावा और भी है रूट एक्स से हो, समझे कि नहीं, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा tan f ऑफ x, सो tan f ऑफ x का रूल डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वायर f ऑफ x, sec स्क्वायर और उस f ऑफ x का दोबारा डेरिवेटिव, और यहाँ पे f ऑफ x का काम कौन कर रहा है रूट x, बोल नहीं समझा, डिफिकल्ट है क्या। तो अब आगे
तो ये सेक लॉग एक्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैसे रहेगा, tan log x वैसे रहेगा। अच्छा ये log x का रेटिव 1/x, इधर खाली x है। तुम बोलोगे सर इधर क्यों नहीं आपने log f of x लगाया, क्योंकि उधर खाली x है, तो log x का रेटिव 1/x। आखिर में तो 11 जैसे ही हो जाता है, cos e raised to the x, और e raised to the x का रेटिव e raised to the x, ये sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का रेटिव बोलो 1/2 रूट x। बस खत्म हो गया, डेरिवेटिव कंप्लीट। अरे नहीं समझा, डिफिकल्ट है क्या? ओके अब अगर ये f ऑफ x का चक्कर तुम्हें और अच्छे से समझना है तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दे, इधर आन दो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आए मतलब आपको फॉर्मूला समझ में आया है, तो आगे इसको क्या करना है बोलो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जिसको भी ये साइन लॉग टैन कॉट मल्टीप्लाई में लग रहे है ना, फेल होने के लिए रेडी रहना। तो बोलो मल्टीप्लाई में ये साइन ऑफ लॉग ऑफ टैन ऑफ कॉट ऑफ रूट एक्स, तो टैन के एंगल के जगह पे कॉट रूट एक्स है। अच्छा लॉग के साथ कौन है, ये पूरे का लॉग है ये, और साइन का एंगल ये पूरा है, नहीं समझा? तो मल्टीप्लाई में है क्या वो? तो अब मुझे बताओ, ध्यान दो अभी, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है, तो आगे जो भी हो बाहर में गया उसको आप लोग पूरे को एफ ऑफ एक्स ट्रीट करोगे। क्या ट्रीट करोगे? नहीं समझा? तो पूरा फंक्शन है ना वो, सो उसको एफ ऑफ एक्स ट्रीट करो। तो बोलो जरा साइन और एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स का रेडियो क्या होता है, जल्दी बोलो। कॉस और एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी इधर था, क्या था उधर, बोल लॉग ऑफ टैन ऑफ कॉट ऑफ रूट एक्स। नहीं समझा? अच्छा तो रूल क्या बोलता है, साइन एफ ऑफ एक्स का रूल इतना ही है क्या? साइन एफ ऑफ एक्स का रेटिव है कॉस एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कौन था, ये पूरा, तो लिख ले भाई उसको, लॉग ऑफ टैन ऑफ कॉट रूट एक्स। बोलने समझा? अब ये तो हमने इसको तो सॉल्व कर लिया है, तो ये नीचे एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करते, अब हमें इसका रेटिव लेना है, राइट? इधर ध्यान दो, पहले सीख लो, फिर आगे कौन है इधर, बोलो कौन है इधर, लॉग, और लॉग के आगे जो भी है वो आपके लिए क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि बहुत कुछ है, तो जब आगे बहुत कुछ होता है तो उसको क्या बोल देने का, सो इधर फॉर्मूला क्या लगेगा, लॉग। तो अभी भूल जाओ अंदर क्या है वो मत देखो, बस लॉग एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला याद करो। क्या होता है लॉग एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला, 1/f ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इधर एफ ऑफ एक्स का काम ये कर रहे हैं ना, तो उधर लिख दो एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो भी है। बोल नहीं समझा? बोलो कौन सा रूल लगाया, लॉग इज इक्वल टू 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ। अच्छा अब यहां तक तो पूरा सॉल्व हो चुका है, अब यहां तक तो एज इट इज कॉपी होगा, अब इसको सॉल्व करना बाकी है। अब बताओ क्या दिख रहा है मुझे, सबसे पहले टैन, तो टैन के आगे बहुत कुछ है, जब बहुत कुछ है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, बढ़ में गया वो क्या है, मैं किसका रूल लगाऊंगा, तो टैन एफ ऑफ एक्स का रेडियो क्या है, सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। टैन एफ ऑफ एक्स का रेडियो, नहीं समझा? कौन एफ ऑफ एक्स की जगह पे कौन है भाई, कॉट रूट एक्स, और इधर भी कॉट रूट एक्स, राइट? और यहां तक तो सॉल्व हो चुका है, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अरे आया ना, तुमको ऐसे नहीं करना है, तुमको प्रॉपरली लिखते जाना है। अच्छा अब आगे आते इधर, अब बता कॉट के आगे एक्स से कि रूट एक्स से, तो ये भी एफ ऑफ एक्स हुआ, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा बोल, कॉट एफ ऑफ एक्स लगेगा। क्या लगेगा, और कॉट एफ ऑफ एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और माइनस लिखते टाइम हमेशा स्टार्ट में लिखने का, माइनस लिखते टाइम हमेशा, क्योंकि वो सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में आप सबसे बाहर साइन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो जरा कॉट एफ ऑफ एक्स का रेटिव माइनस और क्या, कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का काम आप कौन कर रहा है,
अब यहां तक तो आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। अब बताओ आखिर में कौन है? रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे हो गया आपका डेरिवेटिव खत्म। बोल नहीं समझा? बाउंसर गया है। तो ये एफ ऑफ एक्स का चक्कर समझ में आ रहा है क्या? चलो तुम लोग करो एक सॉल्व। हेलो। बोलो नहीं आया। कितने लोग आया? लड़कियों ने क्या कसम खाई थी क्या? हाँ, मैथ्स नहीं करेंगे करके? 4 साल लगाएंगे, कितना टाइम लगेगा तुमको? हाँ? क्या क्वेश्चन था? y इज इक्वल टू क्या था वो? tan ऑफ log ऑफ साइन ऑफ cos ऑफ। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का रेडियो क्या आएगा? dy बाई। सो tan सबसे पहले कौन दिख रहा है? तो उसके आगे जो भी है उसको क्या बोलेंगे? देखते नहीं बैठने का। तो tan एफ ऑफ एक्स का रेडियो क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी इधर अंदर है। क्या है उधर अंदर? लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ ई रेस्ट एक्स। और वही आगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे तो क्या है? लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ ई रेस्ट एक्स। हाँ, अब ये एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा। अब इसका रेडियो लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? अरे सबसे पहले क्या दिख रहा है? तो लॉग। और आगे कौन है? जो भी है आगे बोलना ही नहीं चाहिए, आगे साइन बोलना ही नहीं चाहिए। आगे कौन है बोला तो एफ ऑफ एक्स। सो इधर लॉग एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। तो लॉग एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो आगे था। क्या था आगे बोलो? साइन ऑफ कॉस ई रेस टू एक्स।
ठीक है, तो अब ये एज इट इज कॉपी होगा, ये 1/sin, इधर देखो 1/sin, ये कोसेक होगा, ये कोई डेरिवेटिव नहीं, हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री है, तो 1/sin मतलब कोसेक, और आगे कौन है, cos e रेज़ टू द x, इतना ट्रिग्नोमेट्री तो आना ही चाहिए। अब सबसे पहले इधर कौन दिख रहा है, और आगे जो भी है वो, हाँ आगे जो भी है एफ ऑफ एक्स, अभी रूल किसका लगेगा, साइन, क्या होता है साइन एफ ऑफ एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी आगे था, कौन था वो, कॉस ई रेज़ टू द एक्स, और आगे भी कॉस ई रेज़ टू द एक्स, तो ये एज इट इज कॉपी होगा। अभी क्या है, इधर कॉस है सबसे पहले, आगे एक्स है कि एक्स के अलावा और भी है, ई रेज़ टू द एक्स है ना, तो फिर इधर क्या लगेगा, कॉस एफ ऑफ एक्स, कॉस, तो कॉस एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है बोलो, माइनस ना, माइनस, बट माइनस स्टार्टिंग में लगाएंगे, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, बट एफ ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है, ई रेज़ टू द एक्स, ठीक है, और ये पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा यहां तक, और अब बताओ ई रेज़ टू द एक्स का रेडियो कितना आएगा, ऐसा आना चाहिए आपका, कितने लोग आया ऐसा, हाँ तो डेरिवेटिव आया, बोलो डाउट है क्या, ओके, अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक के थोड़े क्वेश्चन करते हैं। हाँ क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो भी दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले आप एक काम करोगे, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको y इज इक्वल टू एज्यूम करेंगे, तो y इज इक्वल टू खुद से लिखेंगे y इज इक्वल टू, क्योंकि हमें एलएचएस लेना अच्छा लगता है, मतलब लाइक उसको सॉल्व करते हुए अच्छा लगेगा, तो इसको y इज इक्वल टू एज्यूम कर लो, ठीक है। अच्छा अब हमें किस क्या करने बोला है बोलो, डिफरेंशिएट करने बोला है विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो शुरू हो जाते हैं, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई dx। अब मैं राइट में आ रहा हूं, जैसे राइट में आ रहा हूं तो मैं ब्रैकेट को देख रहा हूं, और ब्रैकेट का पावर नंबर है, तो मुझे पता है जब भी ऐसा ब्रैकेट का पावर नंबर रहेगा तो हम लोग x रेज़ टू द n का रूल लगा देते, बट अंदर अकेला x नहीं ना, x की पूरी फौज है, मतलब f ऑफ x है, क्या ये बहुत सारे x, मतलब बहुत सारे टर्म्स, तो ये कौन है बोल, और उसके पावर में क्या, नंबर, तो f ऑफ x का पावर क्या आएगा, नंबर आएगा, राइट, तो वो वाला रूल लगेगा, f ऑफ x रेज़ टू द n वाला रूल लगेगा। अच्छा ये अगर ये फाई नहीं होता पावर में, तो हम लोग सीधा ब्रैकेट के अंदर घुसते, और बीच में माइनस है ना, तो सबका सेपरेट डेरिवेटिव लेते, बराबर, बट वैसा कर पाएंगे क्या, क्योंकि ब्रैकेट अभी बंद है, किसके कारण, फाई के कारण, तो आपको इस ब्रैकेट को f ऑफ x लेना पड़ेगा, और पावर में जो भी है उसको नंबर लेना पड़ेगा, तो चलो f ऑफ x का पावर n लगा दो, क्या आएगा f ऑफ x का पावर n बोलो, n f ऑफ x n माइनस वन, n f ऑफ x n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, अरे ये पूरा f ऑफ x है, ये ब्रैकेट मतलब f ऑफ x, तो n f ऑफ x n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है वो x क्यूब है कि x स्क्वायर है वो, ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है। तो अब मुझे बताओ 5 वैसे रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस वन, 5 माइनस वन कितना रहेगा 4, अभी इसका डेरिवेटिव, तो बीच में क्या है माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो सेपरेट डेरिवेटिव, और तुम बोलोगे अभी क्यों नहीं एफ ऑफ एक्स का पावर n लगा रहे हो, क्योंकि अभी पावर में 1 है, मतलब ब्रैकेट ओपन है, अंदर घुस सकते, पहले ब्रैकेट ओपन नहीं था इसलिए एफ ऑफ एक्स का पावर n लगा था, अभी तो नहीं है ना पावर में, तो जाओ अंदर, अंदर जाओगे तो पहले क्या आएगा एक्स क्यूब, तो इधर एक्स रेज़ टू द n का रूल लगेगा, 11th वाला एक्स रेज़ टू द n क्या आएगा, n x n माइनस वन, एन एक्स, आगे कौन है 2, 2 नंबर है ना, बचेगा कि मरेगा, कांस्टेंट है ना वो, क्यों बचेगा, x के कारण, तो 2, और x का डेरिवेटिव उतरे से तो x 1 होता है,
तुम बोलोगे सर एक्स का डेरिवेटिव 1 कैसे, तो बड़ा सिंपल है, एक्स का डेरिवेटिव चाहिए ना आपको, तो एक्स के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो आप लगा दो यहाँ पे एक्स रेस टू द एन का रूल, एक्स रेस टू द, तो एक्स रेस टू द एन का रूल क्या है बोलो, एन एक्स एन माइनस वन, एन की जगह पे 1 है और -1, तो आगे 1 किसी को मल्टीप्लाई होता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये एक्स 1 - 1 कितना आएगा, और एक्स का पावर 0 मतलब कितना हुआ, तो इसका मतलब जब भी एक्स का पावर 1 रहेगा तो उस एक्स की पावर 1 का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है, या फिर एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है, डायरेक्टली याद रखने का, समझे कि नहीं। हाँ, तो इधर भी एक्स की पावर 1 है ना, मतलब एक्स है, मतलब उसकी डेरिवेटिव कितनी रहेगी, 1, और माइनस आगे, तो आगे कौन है, 1 है, 1 एक नंबर है, नंबर मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक तो बचता है, या तो यहाँ पे क्या होगा वो, क्यों, क्योंकि उसको बचाने के लिए एक्स मल्टीप्लाई में या डिवाइड में नहीं है, तो मर गया, डेरिवेटिव 0 हो गया, तो आंसर आया 5x³ - 2x - 1 का पावर 4, ये 3x² - 2 हो गया, ये आ गया आपका आंसर। कुछ डाउट है कि इसमें, समझा कि नहीं। अगला क्वेश्चन, y = 2x का पावर 3/2 - 3x का पावर 4/3 -5 और उसका पावर कितना बोलो, 5/2, ठीक है। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं अभी, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो पिछले जैसा क्वेश्चन है कि नहीं है, अरे पिछले जैसा क्वेश्चन है कि नहीं है, वापस से इधर ब्रैकेट का पावर नंबर है, ब्रैकेट में डायरेक्टली घुस सकते हैं क्या, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको एफ ऑफ एक्स बोलेंगे, और पावर में जो है वो एन, तो इधर आएगा एफ ऑफ एक्स का पावर एन, लगा दो एफ ऑफ एक्स का पावर 1, बोलो वाई का डेरिवेटिव डिवाइड बाई, तो क्या आएगा, एन की जगह पे 5/2, एन एफ ऑफ एक्स एन -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब ये ब्रैकेट, तो 2x का पावर 3/2 -3x का पावर 4/3 -5, और इधर भी 2x का पावर 3/2 -3x का पावर 4/3 और -5, ठीक है। तो अब बताओ ये 5/2 वैसे रहेगा, ये 2x का पावर 3/2 -3x का पावर 4/3 -5 वैसे रहेगा, अभी इधर एलसीएम निकालो, तो बोलो 2 × 1 कितना होता है, 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 - 2 कितना आएगा, 3, ध्यान कहाँ है मैडम, 2 1 = 2, तो 5 - 2 कितना हुआ, 3 अपॉन डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 2, तो ये आएगा 3/2, और आगे ब्रैकेट का पावर 1 है, तो सबका सेपरेट क्या लेंगे, डेरिवेटिव, अंदर घुस सकते हैं, तो डेरिवेटिव सेपरेट लेंगे, तो पहले कौन आया, 2x का पावर 3/2, तो पहले 2 दिख रहा है, तो 2 बचेगा कि मरेगा, किसके कारण, एक्स रेस टू द एन का रूल लगा दो, वो आएगा एन एक्स एन -1, अरे हाँ या नहीं, एक्स का पावर नंबर है ना, तो एन एक्स एक्स रेस टू द एन का रूल लगेगा, एन एक्स एन -1 माइनस आगे कौन है 3, आगे एक्स रेस टू द एन का रूल लगेगा, क्या एक्स रेस टू द एन का रूल बोलो, एन एक्स एन -1 माइनस आगे कौन है 5, बचेगा कि मरेगा, क्योंकि अकेला है भाई, उसके बाद मल्टीप्लाई में एक्स का टर्म नहीं, डिवाइड में एक्स का टर्म नहीं, तो फिर वो 5 मर गया, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अच्छा आगे ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 5/2, 2x का पावर 3/2 -3x का पावर 4/3 -5 का पावर कितना आएगा 3/2, फिर ये कितना आया 3x 3/2 -1 कितना आएगा 1/2, 2 1 सा 2 ना, 1/2 हो जाएगा, और ये 4x 3 1 सा 3, तो 1/3, सो ये 5/2 2x का पावर 3/2 -3x का पावर 4/3 -5 का पावर 3/2, तो 3 किसी का पावर 1/2 मतलब रूट ना, 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, रूट एक्स हो जाएगा, और किसी का पावर 1/3 होगा तो क्या होगा क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इतना तो एक्सपेक्टेड ही है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो, अरे समझा कि नहीं, लिखो।